हेलो स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स का थर्ड लेक्चर है। इस पे हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स ऑफ मिथाइल लिथियम, जीसस सॉल्ट एंड द फेरोसीन। ओके, तो सबसे पहले मिथाइल लिथियम का क्या स्ट्रक्चर होता है या मिथिल लिथियम का। तो आप देखोगे कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है। इसका जनरल फॉर्मूला CH3Li है। मिथिल मतलब एक कार्बन और लिथियम मतलब लिथियम मेटल है, तो आप यहाँ मेटल और लिथियम की बॉन्ड देख रहे हो, डायरेक्ट मेटल कार्बन। तो ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, कि ये सॉलिड और सॉल्यूशन दोनों में ही एग्जिस्ट करता है, बट किस फॉर्म में? ओलिगोमेरिक फॉर्म। ओलिगोमेरिक का मतलब क्या होता है? आयुपेक ने डिफाइन किया है ओलिगोमर एक ऐसा सब्सटेंस है, एज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग व्हाट, few of the one or more species of the atom of the group of atoms. सो ओलिगोमेरिक मतलब, ओलिगो मतलब बहुत सारी यूनिट्स, बहुत सारे अगर एटम्स हैं, अगर वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ओलिगो सेकेराइड होता है ना, मोनोसेकेराइड, डायसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स। तो जब नॉन काउंटेबल यूनिट्स होती हैं तो हम उसको ओलिगो कहने लगते हैं। वैसे यहाँ ओलिगो का मतलब है बहुत सारे एटम्स अगर एक दूसरे से लिंक्ड है तो उसको हम ओलिगोमेरिक फॉर्म कहते हैं। तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है? सॉल्यूशन में और सॉलिड में, ओलिगोमेरिक फॉर्म में। ठीक है। टेट्रामेरिक और हेक्सामेरिक फॉर्म भी इसके आइडेंटिफाई किए गए हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। तो टेट्रामेरिक फॉर्म हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसका स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे, जिसमें टेट्रामेरिक मतलब कि चार लिथियम होंगे, ऑल्टरनेटिवली ऑक्यूपाई रहेंगे कॉर्नर्स पे क्यूब के। ठीक है। तो आप देखोगे कि ये एक क्यूब दिखाया हुआ है, ये टेट्रामेरिक फॉर्म दिखाया है। चार लिथियम आप देखोगे, 1 2 3 4, और ये चारों कॉर्नर पे लगे हुए हैं। और दो लिथियम से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। हर जगह आप यही स्ट्रक्चर देखोगे, और ये इस तरीके से जुड़े हैं कि एक टेट्राहेड्रॉन की तरह ये शेप बनाते हैं। ठीक है। तो द कार्बन्स ऑफ द मिथाइल ग्रुप ऑक्यूपाई द फोर वेकेंट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। तो मिथाइल ग्रुप का जो कार्बन है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? क्यूब के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ठीक है। जो कि which are also alternate diagonal positions of the opposite force of cube। तो अगर आप फेसेस देखोगे, 6 फेसेस होते हैं क्यूब के। तो अगर आप फेस से देखोगे तो ये ऑपोजिटली डायगोनली आप देखोगे ना, तो डायगोनली आपको ऑक्यूपाइड मिलेंगे। ईच मिथाइल कार्बन इन द अबव, यू कैन से, इज अबव अ फेस ऑफ द टेट्राहेड्रल। अगर ऊपर से देखोगे तो हर एक फेस के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप आपको दिखेगा कॉर्नर पर। ठीक है। और जो कि ट्रिपल ब्रिज के थ्रू तीन लिथियम से जुड़ा होगा। तो द स्ट्रक्चर इज डिस्टॉर्टेड क्यूब एज इंडिकेटेड बाय द बॉन्ड लेंथ मेजरमेंट्स। अगर आप इनकी बॉन्ड लेंथ देखोगे तो लिथियम और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 231 पिकोमीटर्स है। ठीक है। और कार्बन ना कि सिर्फ तीन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, जैसे कि यहाँ मिथाइल, बट लिथियम से भी बॉन्डेड है। ठीक है। इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस अगर आप देखोगे लिथियम कार्बन का तो वो 236 है, बट लिथियम और कार्बन का इंट्रामोलिक्यूलर देखोगे, इंट्रामोलिक्यूलर मतलब एक ही, इसी स्ट्रक्चर में अगर लिथियम कार्बन का देखोगे तो वो है 231। अगर यहाँ पे मैंने एक और क्यूब ड्रॉ कर दिया, तब आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये क्या कहलाएगा? इंटरमोलिक्यूलर। तो ये 236 है। ऑफ कोर्स इंटरमोलिक्यूलर ज्यादा ही होगी, है ना। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द कार्बन इज 7। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको एक कार्बन का कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। तीन हाइड्रोजन से, फिर इधर भी मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर जुड़ा हुआ, इधर जुड़ा हुआ, है ना। तो 7 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ठीक है। जितनी भी मेटल की बॉन्ड्स लिगेंड से जुड़ी होंगी वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। सिमिलरली लिथियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है। तो आप देखोगे कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है, लिथियम का भी 7 है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। 3 कार्बन एट द सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ टेट्राहेड्रन एंड 1 लिथियम इन अनदर टेट्राहेड्रन। इस तरीके से आपको मिथाइल लिथियम का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये मिथिल है, ये लिथियम है, एक यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, तो ये क्या हुआ? टेट्रामर। ठीक है।
और टेट्राहेड्रॉन की तरह बनता है इसका स्ट्रक्चर। फिर आप जीसस सॉल्ट का स्ट्रक्चर देखो, तो सेकेंड आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जीसस सॉल्ट है। इसका फॉर्मूला देख सकते हो, फॉर्मूला है प्लैटिनम। एन एन क्या दिखाता है कि कितनी हेप्टिसिटी है। जैसे C2H4 है तो इसकी हेप्टिसिटी 2 है, Cp है तो इसकी हेप्टिसिटी 5 है। ठीक है, तो मेटल से कितने एटम से जुड़ा है वो हेप्टिसिटी कहलाती है। तो इसका आयोपिक नेम क्या है, पोटेशियम। यहाँ पोटेशियम भी है, ट्राइक्लोरिडो। ओके, क्लोरीन क्योंकि नेगेटिव है, एनाइनिक है तो IDO लगेगा। इथीन क्योंकि ये इथीन है। प्लैटिनेट बिकॉज एक ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स में, इसलिए ये प्लैटिनेट है। ओके, सो जीसस सॉल्ट वाज फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो कि आइसोलेट किया गया था प्योर फॉर्म में 1825 में विलियम जीस से। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स एनायन इज गिवन हियर। ओके, तो अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है एनायन का, मतलब पोटेशियम लॉस जब हो जाएगा तब जो एनायन बनेगा वो। तो अभी देखो ये इथीन है, ठीक है, प्लैटिनम है, प्लैटिनम से 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरीन जुड़े हैं बेसिकली। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है डायरेक्ट डबल पाई बॉन्ड से जुड़ी हुई है प्लैटिनम की ये बॉन्ड। तो प्लैटिनम क्लोरीन की बॉन्ड अगर ट्रांस है इथीन से, ठीक है, तो ये लॉन्ग होती है एज कंपेयर टू सिस प्लैटिनम, सिस प्लैटिनम और क्लोरीन बॉन्ड्स के। ठीक है, और जो 4 हाइड्रोजन्स है दे आर अवे फ्रॉम द प्लैटिनम। ओके, एक बात और यहाँ पर आती है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो कि इथीन मॉलिक्यूल है ये परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है। क्यों है ऐसा, जिससे मिनिमम रिपल्शन हो, so that there should be minimum repulsion between hydrogen and chlorine. That is why it is perpendicularly arranged. ठीक है, फिर the carbon atoms of the ethene molecule are at the same distance from the platinum. तो ये जो कार्बन और कार्बन है ये दोनों का डिस्टेंस सेम है प्लैटिनम से। कितना डिस्टेंस है, 137.5 पिकोमीटर, जो कि स्लाइटली लॉन्गर है अगर फ्री इथीन मॉलिक्यूल को आप देखो। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, और जब ये जीसस सॉल्ट में प्रेजेंट होगा तो उसमें जीसस सॉल्ट में कार्बन कार्बन की लेंथ ज्यादा है। फिर ये परपेंडिकुलर वाला पॉइंट मैंने आपको अभी बताया। हेंस द बॉन्ड फ्रॉम प्लैटिनम टू इथीन गोज थ्रू द सेंटर CC बॉन्ड एंड द इथीन मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट डिफॉर्म हो जाता है, जिससे कि हाइड्रोजन एटम दे मूव अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द आयन। ठीक है, तो यहाँ हुआ क्या, एक्चुअली प्लैटिनम और क्लोरीन की बॉन्ड जो कि ट्रांस है इथीन ग्रुप से, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू सिस वाली। देन इथीन परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है। ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड ये परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है प्लैटिनम से, जिससे कि हाइड्रोजन क्लोरीन का रिपल्शन मिनिमम हो। अगर हम इथीन नॉर्मल को कंपेयर करें और जब इथीन जीसस सॉल्ट से जुड़ा हुआ है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू व्हाट, फ्री इथीन। तो ये हमारा जीसस सॉल्ट का स्ट्रक्चर है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब हमें फेरोसिन का स्ट्रक्चर देखना है। तो फेरोसिन का स्ट्रक्चर सिंपल है, इसमें दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक आता है स्टैगर्ड और एक आता है एक्लिप्स्ड। ठीक है, स्टैगर्ड आता है और एक होता है इक्लिप्स्ड। इसको हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फेरोसिन को सैंडविच इसलिए कहते हैं क्योंकि सैंडविच ऊपर का एक ब्रेड, नीचे का एक ब्रेड और बीच में फिलिंग होती है। ऐसे बीच में मेटल है और ऊपर और नीचे लिगेंड है। ठीक है, तो ये एक्सीडेंटली डिस्कवरी हुई थी इसकी। इट अकर्स एज ए हाईली ऑरेंज स्टेबल क्रिस्टल्स। ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 174 केल्विन है। सॉलिड स्टेट में लो टेम्परेचर में स्टैगर्ड होता है। डिफरेंस आप अच्छे से नोट कर लो, सॉलिड एट लो टेम्परेचर क्या होगा, स्टैगर्ड होगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होगा, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे ये एक्लिप्स्ड होगा। ओके, मतलब
110 अगर टेम्परेचर है, और यहाँ 174 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है। रोटेशनल बैरियर बहुत ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से ये स्टैगर्ड एक्लिप्स में चेंज होते रहते हैं। ईच साइक्लोपेंटाडाइनल, ठीक है, ये जो रिंग है ये सीपी है, मतलब साइक्लोपेंटाडाइनल, पांचों कार्बन से ये मेटल की बॉन्डिंग है। ठीक है, सीपी, इसलिए साइक्लोपेंटा, पांच कार्बन डाइइनिल। और ये क्या है, एरोमेटिक रिंग होती है। तो यहाँ पर यही इन दोनों के स्ट्रक्चर्स है। और आप यहाँ देख सकते हो कि जहां पे भी अगर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में साइक्लोपेंटाडाइनिल लिगेंड इन्वॉल्व होता है, तो हम उसको मेटालोसीन कहते हैं। मेटालोसीन। ठीक है। दे हैव द पेंटा हेप्टो लिगेंड, एंड इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, पेंटा हेप्टो, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हेप्टो मतलब पांच, हेप्टिसिटी पांच होनी चाहिए। मेटल यहाँ पे एम है और एन इसकी वैलेंसी है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन देखो नेक्स्ट दिया हुआ है कि टू पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आपको बताने हैं फेरोसीन के। तो यही बताने हैं, स्टैगर्ड और एक्लिप्स, जिनका डिफरेंस भी आप देखोगे। तो 174 केल्विन पे लो टेम्परेचर पे स्टैगर्ड है, और बहुत ज्यादा लोअर टेम्परेचर हो जाएगा आपका, तो ये किस में मिलेंगे, एक्लिप्स्ड फॉर्म में मिलेंगे। आप यहाँ पर देखो सेल्फ असिस्टेंट आंसर्स में, क्वेश्चन के आंसर्स में, तो क्लासिफिकेशन तो हमने देख ही लिया था, आयनिक, ऑर्गेनोमेटालिक, और फिर पाई बॉन्डेड मल्टी सेंटर थे। आप देखो स्टैगर्ड और इक्लिप्स में डिफरेंस, लो टेम्परेचर पे ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे इनका, स्टैगर्ड फेरोसिन का लेस ऑर्डर होता है, ये मोर ऑर्डर्ड होते हैं। स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर्स खत्म होता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ व्हाट, मेटालोसीन्स में साइक्लोपेंटाडाइनिल, फेरोसीन, और आपका जीसस सॉल्ट, और मिथाइल लिथियम। ठीक है, एल्काइल लिथियम। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है। हैप्टिसिटी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।